जय भीम साथियों। बिहार के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में विश्वास रखने वाले सभी साथी को भीम आर्मी बिहार प्रदेश की तरफ से क्रांतिकारी नीला सलाम करता हूं। साथी, आज मेरे साथ हेमंत जी हैं, निरंजन देव जी भीम आर्मी के प्रदेश के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी भी हैं। आज हम लोग जो लाइव आए हैं, बीजेपी के द्वारा जो बिहार में डिजिटल रैली की गई और रैली में जो अमित शाह जी ने अपने संबोधन में सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने संबोधन में जो बातें हैं उन एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा के लिए पहले आप लोग भी शायद अमित शाह जी का जो डिजिटल रैली था, जन संवाद रैली था, आप लोग भी सुने होंगे। अमित शाह जी आते हैं और उसके बाद है जो उनका मंच का सजावट है और जो भी बीजेपी के नेता मंच से संबोधन किए, वो सारे चीज़ों पर आप गौर करें। साथ ही सबसे पहले बिहार प्रदेश के जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, उसके बाद सुशील मोदी जी, उसके बाद अमित शाह जी, ये तीन व्यक्ति संबोधन करते हैं। साथ ही अगर यही इसी तरह का अगर रैली अगर किसी बहुजन समाज के विचारधारा पर, अंबेडकर साहब की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी की होती और उसका इस तरह का मंच होता, तो ये भारतीय मीडिया जातिवादी चिल्लाती। आप उनकी रैली में, मैं इसलिए कह रहा हूं जातिवादी, कि अगर एक मंच से अगर शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3 नेता बोले होते तो पूरे भारतीय मीडिया है तौबा मचाती कि दलितों का पार्टी है, दलितों का ये जमात है, ये लोग जातिवादी है। अगर एक पार्टी की एक रैली में अगर सिर्फ बैकवर्ड क्लास बोले होते तो भी ये भारतीय मीडिया है तौबा मचाती कि बैकवर्डों की पार्टी है। लेकिन अमित शाह के रैली पे भारत के मीडिया से कहीं से भी आवाज नहीं निकली कि एक मंच से 3 आदमी भाषण दिया और तीनों बैस है, बैसों की पार्टी है। बिहार में तो जो भूमिहार ब्राह्मण हैं वो आंखें चीर के बैठे हुए थे कि हमारे नेता भी वहां से मंच से डिजिटल रैली में बोलेंगे। और नंदकिशोर जी का समर्थक भी आंख फाड़े हुए बैठे थे कि हमारे नेता भी संबोधन करेंगे, लेकिन वहां किन्हीं को बोलने का मौका नहीं मिला। ना तो बक्सर के सांसद जो बैठे हुए थे अश्विनी चौबे जी, नित्यानंद राय जी, नंदकिशोर जी, किन्हीं को बोलने का मौका नहीं मिला। सिर्फ 3 आदमी बोले। 3 आदमी ही बोले तो सिर्फ बैस समाज के लोग बोले, इसलिए बीजेपी बैसों की पार्टी है।
ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूं। दूसरा कि अमित शाह जी जब संबोधन कर रहे थे तो बार बार वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वो किया। मैं पूछना चाहता हूं इस फेसबुक लाइव से रामविलास पासवान जी से, नीतीश कुमार जी से एवं ये जो नीतीश सरकार है सेंट्रल में उसको समर्थन कर रहे तमाम राजनीतिक पार्टियों से कि क्या ये सच में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ सरकार है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। रामविलास पासवान जी, नीतीश जी, रामदास अठावले जी, अगर आप लोगों का योगदान है तो आप लोगों को चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाना चाहिए। कि बिहार में रैली होता हो और अमित शाह जी ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, पूरा भारत जानता है कि एनडीए सरकार है, लेकिन रामविलास पासवान जी का जो राजनीतिक क्षेत्र है, जमीन है, वहां ही भारतीय जनता पार्टी रैली करती है और सीधे एक लाइन में नकार देती है। नीतीश कुमार जी का जहां राजनीतिक वहां रैली होती है और अमित शाह जी एक लाइन में नकार देते हैं कि सिर्फ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की मोदी सरकार है। आप उनके भाषण सुन सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जितने माननीय लोग बिहार के हैं पार्टी, रामविलास पासवान जी का, नीतीश जी का, उन्हें महाराष्ट्र से रामदास अठावले जी के और भिन्न भिन्न पार्टी, ये सब कुर्सी के लालच में बीजेपी के पीछे लटके हुए हैं। इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अमित शाह एक शब्द पे और जोर दे रहे थे, वो शब्द था कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से बिहार के जनता से कि क्या मोदी जी ने नहीं कहा था कि अच्छे दिन हम लाएंगे, 15-15 लाख रुपया हम आपके खाते में देंगे, ब्लैक मनी हम बाहर से लाएंगे, और पता न क्या क्या वो बोले थे। क्या ये सब अमित शाह जी, ये सब मोदी जी ने पूरा कर दिया? क्या बिहार के आप लोग मूर्ख समझते हैं? अब हम बिहारी भाई को समझना होगा कि क्या हम लोग मूर्ख हैं कि कोई सामने आके जो देश के गृह मंत्री हैं और वो दावा ठोक के चले जाते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं, तो आपको मांगना चाहिए हिसाब कि अगले चुनाव में जो मोदी जी बोले थे कि 100 कई करोड़ 125 करोड़ लाख रुपया हम बिहार को देंगे, क्या मिला? एक खुल्लम खुली बिहार को मजाक बनाया जा रहा है। और बिहार के जो माननीय हैं उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी, उन्होंने जो कहा क्वारंटाइन सेंटर को लेके कि जितने वहां प्रवासी आए हैं बिहार के मजदूर लोग, उनको मच्छरदानी दिया गया है, थाली दिया गया है, गिलास दिया गया है, बाल्टी और मग दिया गया है। मैं बिहार के भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है? अगर सरकार की ये योजना है तो निश्चित रूप से क्वारंटाइन सेंटर में भारी घोटाला हुई है। हमने पूछा हूं, आज 50 लोगों से मैंने फोन करके पूछा क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों से कि क्या आपको मच्छरदानी मिला, क्या आपको बाल्टी जग मग मिला? तो सारे कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमको सिर्फ गमछी मिला है, किसी ने कहा कि हमको सिर्फ बाल्टी मिला है, किसी ने कहा कि एक बिछाने वाला मात्र दर्री मिला है। ये सारा सामान एक व्यक्ति को नहीं मिला।
एगो के गिलास मिला तो थाली नहीं, थाली मिला तो गिलास नहीं, बाल्टी मिला तो मग नहीं, मग मिला तो बाल्टी नहीं। भारी घोटाला हुई है। इस पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन बिहार प्रदेश हम लोग मिल के आवाज उठाएंगे और नीतीश कुमार जी से और ये सुशील मोदी जी से हिसाब मांगेंगे, क्योंकि ये खुल्लम खुली प्रवासी जो मजदूर हैं उन पर ये थोपा जा रहा है कि इनके हम इतना खर्चा कर दिया, उनके नाम से बिहार के जो खजाना है उसको लूटा जा रहा है। ये लूटने हम लोग नहीं देंगे। और भी इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना झूठ बोला गया। भाषण शुरुआती दौर में ही अमित शाह जी बोलते हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी रैली है, ये तो जनसंवाद है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के भाई से, क्या वास्तव में जनसंवाद रैली थी? आपको भाषण सुनाया गया कि आपसे वो वार्ता किए? क्या आपको कोई सवाल पूछने का मौका मिला? नहीं। तो फिर जनसंवाद कैसा? जब जनता से कोई सवाल नहीं लिया गया, जनता से कुछ पूछा ही नहीं गया, तो कैसा ये जनसंवाद कैसा? अमित शाह जी आप भाषण दे रहे थे और भाषण के अंतिम क्षण में भी आपने कहा कि बिहार में चुनाव आने वाली है, 2-3 महीने के अंदर में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाली है। तो फिर हम कैसे नहीं माने कि आपका ये चुनावी रैली था? दूसरी बात, उन्होंने जो एक भावनात्मक बात बोली बिहार के मजदूर भाइयों के लिए कि गुजरात का, महाराष्ट्र का, गुजरात का सूरत हो, महाराष्ट्र का मुंबई हो, यहाँ के विकास में बिहार के मजदूरों का पसीना का महक आता है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर बिहारी मेहनती है, मुंबई बना सकता है, सूरत बना सकता है, तो मुंबई महाराष्ट्र में क्यों, सूरत गुजरात में क्यों? हम मुंबई को बिहार में क्यों नहीं बनाए? हम सूरत को बिहार में क्यों नहीं बना पाए? इसके पीछे आप लोग हैं। बिहार में जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, उनके कारण हमारी जो मेहनत है, वास्तव में जो हमारा पसीना है, हमारा राज्य में नहीं लगा, जाके महाराष्ट्र और सूरत में लगा, और वहां अपमानित भी हम लोग को होना पड़ा। बिहार के मजदूरों को मारा गया, पीटा गया, हिंदी भाषी के नाम पे, बिहारी के नाम पे। और आज जब चुनाव आया है तो आप प्रशंसा कर रहे हैं कि सूरत के जो विकास है उसमें मजदूर भाई का, बिहार का मजदूरों का पसीना महकता है, सुगंध आता है। मुंबई के विकास में बिहारी मजदूरों का पसीना का सुगंध आता है। हम भी चाहते हैं कि हम लोग बिहारी मेहनती हैं, तो एक मुंबई, हम मुंबई बिहार में क्यों ना खड़ा कर दें? हम सूरत जैसा विकसित और उद्योग वाला शहर हम बिहार में क्यों ना खड़ा कर दें? लेकिन जानबूझ के आप बिहार को मजदूरा बनाए रखना चाहते हैं। सेंट्रल में आपकी सरकार है अमित शाह जी, आप उद्योग खोलिए बिहार में। वास्तव में बिहार के शरीर में वो क्षमता है, सर्व में वो ताकत है, हम मेहनती हैं। बिहार का मजदूर इतना मेहनती और इतना ईमानदार है कि अगर आप बिहार को टेढ़ा नजर से नहीं देखिएगा अमित शाह जी, तो बिहार ही चाइना को पीछे कर देगा। इतनी मजदूर में यहाँ की ताकत है। लेकिन आप लोग सिर्फ वोट के दिन में बिहार को आते हैं, बिहार में, और बढ़िया बढ़िया बात बोल के चले जाते हैं। अब हम अपने बिहार के तमाम बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सब दिन हम लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब हम लोग बिखर जाते हैं। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व अगर कोई है तो वो चुनाव है। क्योंकि चुनाव में हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, और एक वोट समाज और देश का
तकदीर और तस्वीर बदल सकता है मेरे साथी। इसलिए अगर देश समाज में अगर कोई समस्या है, राजनीतिक समस्या है, तो उस समस्या का निदान वोट से होगी। इसलिए वोट के समय में न बिकना है न बहकना है, सीधे नीति और सिद्धांत के अनुसार बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम लोगों के वोट करना है एक साथ आकर। और ये जो बहरूपीय लोग हैं, जो सिर्फ अपने बातों के जाल में हम लोग के फंसाते हैं, इन लोगों से बच के रहना है, चौकन्ने रहना है। और जितने हमारे साथी हैं भीम आर्मी के, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि आप अपने समाज के लोगों को, गांव घर के जो लोग हैं, गली मोहल्ले में जो अपने लोग हैं, उनको आप बताइए, उनको आप जागरूक करें कि किस तरह से बहुरूपीय गांव मोहल्ले में घूम रहे हैं और अपनी बातों से, चिकनी चिकनी बातें से हम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोभ लालच दिखा के ठगने का काम कर रहे हैं। तो सभी भीम आर्मी के तमाम साथियों से हम निवेदन करते हैं कि कल से ही, ऐसे आप रोज डेली आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कल से आप दुगनी ताकत से और एक्स्ट्रा पावर लगा के आप समाज में उतरिए और गोलबंद कीजिए अपने लोगों को, क्योंकि इन मनवादियों को हमें जवाब देना है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को ये नेतृत्व के माध्यम से कमजोर करना चाहती है। बाबा साहब हम लोगों को बहुत ही मजबूत शब्दों में चेताए हैं कि दुनिया का अगर संविधान मजबूत हो पर उसका संचालन करने वाला व्यक्ति कमजोर हो, उसके नीति में खोट हो, तो वो संविधान सफल नहीं हो सकता। हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ी संविधान है। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पर सत्ता पर बैठे हुए लोग जो हैं, संविधान को कमजोर करना चाहता है। इसलिए अब समय है कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से दे साथी, और पूरे समाज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की ओर विश्वास के साथ देख रहा है कि बाबा साहब के संविधान को अगर जमीन तक कोई लेके आएगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आजाद उर्फ रामन जी के नेतृत्व में लेके आएगा। तो हम लोग अपने भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग इन मनवादियों को ईंट के जवाब पत्थर से देनी है। इतने ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना परिचय देंगे को निरंजन दो जी, 2 लाइन आप रखें। जय भीम साथियों, प्रदेश मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार निरंजन जी। जैसे कि मनोज सर बोले हैं कि ये जो है वैश्यों की पार्टी है, जनता पार्टी नहीं, जनता की पार्टी नहीं है, बल्कि वैश्यों की पार्टी है। तो इस बार चुनाव में चूकना नहीं है और अपनी जमीन को देखना है, अपनी भूमि को देखना है। एक मुंबई बिहार में बसाना है, एक सूरत बिहार में बसाना है। श्रमिक की जो मेहनत है वो रंग बिहार की मिट्टी में आनी चाहिए, ना कि या सूरत में आनी है, क्योंकि उसको विकसित करने के बाद हमें क्या मिलती है? कुछ नहीं मिलती है। इसलिए इस बार जागना है। हमारे पास एक अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिली है, इसको गंवाना नहीं है, बल्कि एक आजाद समाज पार्टी के रूप में हमारे पास जो मिली है उसे खोना नहीं है। तो इसी चंद बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भीम, जय संविधान।